हर हर महादेव। जय माता की। मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी घटना बताने जा रहा हूं जो बहुत ही घातक और बहुत ही खतरनाक है। ये घटना महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र में एक परिवार था और उस परिवार में दो भाई थे। माता पिता मौजूद थे और उनका कारोबार बहुत अच्छा था। देश विदेश में वो कारोबार फैला हुआ था। बहुत अच्छा टर्नओवर था उनकी कंपनी का और उनकी कई कंपनियां थी। एक बड़ा भाई था, एक छोटा भाई था। बड़े भाई पर तीन बेटे थे और छोटे भाई पर एक बेटा और एक बेटी थी। परिवार में बहुत गहरा प्यार था। सब संपन्न थे, सब कुछ आनंद ही आनंद था। मगर एक कहावत है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब व्यक्ति के विनाश का समय आता है तो उसकी बुद्धि उल्टा काम करना शुरू कर देती है, यानी विपरीत दिशा में कार्य करना शुरू कर देती है। बहुएं अपने पियर में आती जाती रहती थी, पंडितों के पास मिलती रहती थी। ऐसे ही सब कुछ चलता रहता था। घर में पूजा पाठ होती रहती थी, सब कुछ चलता रहता था। एक दिन बड़े भाई की जो घरवाली है वो अपने मायके गई हुई थी और वहां मायके में उनके पंडित जी आते थे, पूजा पाठ करने के लिए रहते थे सब कुछ। तो वो थोड़ा बहुत तंत्र मंत्र का ज्ञान रखते थे अच्छे तरीके से, मतलब अच्छा ही ज्ञान रखते थे मेरे हिसाब से तो। और उन्होंने इसी तरीके से पूछ लिया, कभी तुम कैसे हो, ठीक ठाक हो, अच्छे हो, मतलब सही तरीके से। उन्होंने कहा, पंडित जी बढ़िया है, हम सब राजी खुशी हैं, सब कुछ बात है। कितने बेटे हैं? बोले तीन बेटे हैं। और कोई देवरानी जेठानी आपके है? तो उन्होंने कहा एक देवरानी है, उसके एक बेटा और एक बेटी है। यहाँ तक तो सब ठीक था। बहुत अच्छे तरीके से पंडित जी को बताया। पंडित जी कहने लगा, इतना बड़ा कारोबार और आपके पास तीन बेटे हैं, उसके पास एक बेटा है, बेटी की शादी हो जाएगी उसकी, तो पिता के हक में से आपके पास आधा आएगा, उसके पास भी आधा जाएगा। तो आपका तो तीन हिस्सों में बट जाएगा, तीन बेटों में बट जाएगा और उसका एक बेटे में बटेगा। तो वो तो आपसे बहुत ऊपर निकल जाएगा। तो बहू ने कहा कि ये तो सब परमात्मा की कृपा है, वो भी तो हमारा ही है, वो कोई अलग थोड़ी है पंडित जी। ऐसे बात चलती रही, कोई दिक्कत नहीं। उसने बहुत जहर घोलने की बात पंडित ने की उसने, मगर बहू ने नहीं चलने दिया किसी भी तरीके से। दो तीन बार वो इस तरीके से आना जाना रहा तो पंडित जी कभी ना कभी देर सवेर उससे मिलते, बात करते थे। एक दिन उसने उनका नंबर भी ले लिया, बेटी अपना नंबर दे दो, तो उसने नंबर भी दे दिया। तो नंबर दे करके वो पंडित जी आराम से कभी कभी बातें कर लिया करते थे। मगर उस बहू ने तो, उसके मन में ऐसा कोई विचार नहीं आया, मगर उसके माँ बाप के मन में ये विचार जरूर आ गया कि मेरी बेटी के हिस्से में जो हिस्सा आएगा वो तीन बेटों में बट जाएगा और उसका अकेले में बटेगा। तो कोई ऐसा उपाय हो कि ये सारा का सारा हिस्सा मेरे पास आ जाए। यानी बहू के माँ बाप के मन में विचार आ गया। उन्होंने वो अपनी बेटी से मतलब इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया और पंडित जी से ही फिर मतलब ये बात उन्होंने कही कि कोई ऐसा उपाय है क्या जो मतलब किसी भी तरीके से अ, ये हिस्सा मतलब जो है सारा का सारा बेटी के पास आ जाए। पंडित जी ने बोला कि कुछ खर्चा लगेगा, एक मारण प्रयोग है, छोटे वाले का जो बेटा है उस पर कर दिया जाएगा, वो मर जाएगा और आगे तो बच्चे होने वाले नहीं हालात इस उम्र में जाके जाके, तो फिर उनके पास तो आना ही आना है। और ये बात उनके दिमाग में घर कर गई कि इससे बढ़िया कोई उपाय नहीं हो सकता। उन्होंने बोला जो भी पैसा लगेगा हम खर्च करने को तैयार हैं और आप उसको करिए, काम को अपने चालू, पैसे की आपको परवाह नहीं करनी है, जो पैसा लगेगा हम कर देंगे। उस राक्षस व्यक्ति ने, मैं राक्षस ही कहूंगा ऐसे पंडित को, उस राक्षस व्यक्ति ने मतलब थोड़े से धन के लालच में और उस
अपनी शक्ति का इतना दुरुस्त मतलब गलत इस्तेमाल किया, बहुत ज्यादा भयंकर तरीके से उसने गलत किया। मगर उसे ये नहीं पता चला कि ये मारण प्रयोग बेटे पर होगा या उसके परिवार पर होगा। उसे इतना ज्ञान नहीं था, उसे केवल तीर चलाना आता था, उसने तीर चला दिया और नाम ले दिया मारण प्रयोग का। और वो मारण प्रयोग के लिए उसने कुछ बाल वगैरह मंगाए, अपनी अपनी मतलब जो है किसी के द्वारा, और बाल मंगा करके मतलब उसी परिवार के छोटी बहू के बाल मंगवाए, किसी भी तरीके से कैसे मंगवाए। और ये बड़ी बहू ने ला करके नहीं दिए थे, मतलब किस माध्यम से मंगवाए ये ईश्वर जाने। बाल मंगवाए और कुछ लड़के के कपड़े मंगवाए थे जिसको मारना था। और मारण प्रयोग करने के लिए उसने जब अपने तंत्र का प्रयोग पूरे तरीके से करना शुरू किया, तो मतलब उसको पूरा कर दिया, तो घर में कुछ बेचैनी अशांति रहने लगी कुछ समय बाद। और वो तंत्र जब पूरा कंप्लीट उसने कर दिया सिद्ध करके, और उन्होंने बोला लड़की के माँ बाप से जिन्होंने ये काम करवाया था कि आप जाकर के कहीं भी इस तंत्र प्रयोग को उस घर के अंदर कहीं भी आप इसे छुपा करके रख दीजिए, और ऐसी जगह छुपा करके रखना है आपको कि किसी को ये मतलब पता ना चले। और उन्होंने उसे उसी तरीके से जाकर के रख दिया, मतलब बड़ी बहू के माँ बाप ने किसी बहाने से मिलने गए और जाकर के उसको रख दिया। जबकि छोटी बहू भी उनकी बेटी ही लगती थी, और वो इतना मान सम्मान करती थी, उनका इतना मान सम्मान करती थी कि बड़ी बेटी के घर में वो बहुत कम रुकते थे और छोटी बेटी के घर में अपनी के यहाँ जाकर के बहुत ज्यादा रुकते थे। फिर भी इतने गंदे और गलत विचार उसके दिमाग में आ गए, और वहां जाकर के उन्होंने उसे ऐसी जगह छुपा करके रख दिया कहीं कि जहां पर वो चला गया। अब विनाश लीला शुरू होती है। घर के अंदर सभी लोग बीमार पड़ने लगे। बीमार पड़ने लगे तो मतलब जो है काम पर जाने से असमर्थता होने लगी। धीरे धीरे काम बंद होने लगा। इलाज कराए तो बीमारी ठीक ना हो। जो पैसा व्यापार में लगा हुआ था वो बुरी तरीके से डूबने लगा, क्योंकि आगे काम जा नहीं रहा था, तो माल जा नहीं रहा था, तो इसलिए वो पैसा वापस नहीं आ रहा था रिटर्न में। काफी इलाज कराए मगर पूरी तरीके से कोई व्यक्ति ठीक नहीं होता था। पैसा पानी की तरह बहना शुरू हो गया। बीमारी ठीक नहीं होने हुई तो लोगों से फिर उन्होंने पूछना किया, कुछ सलाह देने वाले लगे कि भाई कुछ बाहर का हो, ऊपरी तंत्र मंत्र जादू टोना हो तो आप वहां पर भी दिखाएं। तो अब तांत्रिकों की लाइन लगनी शुरू हो गई वहां पर। तांत्रिक भी आने लगे, कोई काम नहीं होता। पूजा पाठ भी बहुत सारी करानी शुरू कर दी, कुछ नहीं होता। मतलब यहाँ तक है कि 50 लाख रुपए से ऊपर मतलब करोड़ों रुपए पर हिसाब पूजा पाठ का, तंत्र मंत्र जादू टोने का पहुंच गया, मगर फिर भी वहां पर लोग ठीक नहीं हो रहे थे। अब तारीफ भी देखो, जाको परमात्मा रखता है ना, बचाता, उसकी रक्षा मतलब उसे कौन मार सकता है जिसको स्वयं रक्षक परमात्मा। जो बच्चा जिसके ऊपर मारण प्रयोग किया गया था उसका कुछ नहीं हो रहा था, वो ठीक था। अब वो ही सबकी देख रेख करता था, वो ही सबको पानी पिलाना, दवाइयां देना, सबके पास आना जाना। जो हॉस्पिटल में भर्ती हैं तो वो बेचारा गाड़ी वाड़ी लेकर के अपने दोस्त, दो चार दोस्त, एक दो दोस्त होते थे, उनको रखता था अपने साथ में। और वो लड़का भी मतलब पूरे तरीके से होना। इधर वहां पर चर्चा चलती थी बड़ी बहू के पियर में कि पंडित जी पूरा घर बीमार पड़ गया, मगर लड़के को तो कुछ हो नहीं रहा, वो तो ठीक है। पंडित जी कहने लगे उस लड़के को भी होगा, अभी कुछ नहीं हो रहा है। मर कोई नहीं रहा था, तो मरने के अलावा मतलब जिंदा भी कोई नहीं रहता था। इतनी दुर्गति उस घर की हो चुकी थी कि वो घर पूरे तरीके से बर्बादी के कगार पर पहुंचना शुरू हो गया। जब कहीं पर भी कोई पेश नहीं पड़ी किसी भी तरीके से, वो परेशान होने लगे, तो उनको गंदे गंदे स्वप्न भी आने शुरू हो गए। बहुत सारी जगह मांस के टुकड़े पड़े हुए, बड़े बड़े जानवरों को काटा जा रहा है, बलियां दी जा रही है, हाथी जैसे बड़े बड़े विशाल जानवर काटे जा रहे हैं, ऊंट काटे जा रहे हैं, गाय बहुत सारी काट करके पड़ी हुई है। ऐसे गंदे गंदे स्वप्न, और ये एक ही स्वप्न पूरे परिवार को दिखाई देना शुरू होता था, मगर उस लड़के को कुछ नहीं दिखाई देता था। ये देखो,
उस लड़के को कुछ नहीं दिखाई देता, परिवार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था जो स्वप्न, एक ऐसा लगता था कि जैसे कोई पिक्चर देख रहे हो, सेम डिट्टो वो सब कुछ ऐसे ही बताते थे। पूजा पाठें चलती थी, जो करना था जैसा सब कुछ करना था, मगर कहीं से भी कोई लाभ नहीं मिल पा रहा था। और ये सब सारे करते 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 ऐसी स्थिति आई कि हम एक बार पूजा कराने के लिए गए हुए थे, और तो उन्हीं का कोई रिलेशन में था, वो हमारी पूजा में उस वक्त वहां पर आया हुआ था, और ये जिक्र उन्होंने हमारे से किया था कि गुरुजी ऐसे ऐसे एक बात है, और बहुत अच्छा कारोबार था, काम धंधा था, सब कुछ चल रहा था, और ऐसी स्थिति बनी हुई है, समझ में नहीं आ रहा क्या करे क्या ना करे, और दुनिया भर का इलाज करा लिया मगर इलाज कोई काम नहीं कर रहा है। आप हमारा मार्गदर्शन करें, कुछ अगर ऐसा उपाय है तो आप उसे बताएं, क्या करना चाहिए मैं, क्या नहीं करना चाहिए। हमने बोला कि आप उस परिवार के सदस्य हैं या मतलब आपकी मित्रता जान पहचान क्या है आपके बात बताइए आप पहले हमें। तो उन्होंने कहा कि मेरे बहुत परिचित है और बहुत पुराने परिचित हैं, एक फैमिली मेंबर की तरह ही हैं हम सब, और ये कहानी है। तो उनकी अभी हम पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद में कभी आना जाना होगा तो हम देखेंगे, बात करेंगे। मन की ऐसी बात नहीं है, आप यहाँ पूजा करिए और मैं आपको राजस्थान लेकर के चलूंगा, उनके घर पर चलना है। तो 10-15 दिन बाद का हमने समय उसे दिया, तो बोले 15 दिन तो नहीं, मतलब आप इसको बहुत जल्दी आपको किसी भी तरीके, तो हमने साफ बोल दिया हम इतने लालच में नहीं होते जितना आप सोचते हो, हमारे अंदर लालच नहीं है, आप इसलिए तो बेटर कहीं दिखा लीजिए। तो उसने साफ बोला कि मैं लालच की बात नहीं कर रहा, मगर उस परिवार में 15 दिन में हो सकता है कि कोई व्यक्ति मर जाए, और हो सकता है कि आपके माध्यम से वो बच जाए, ये बात तुम्हारे दिमाग में बैठ गई। तो अपने पास कुछ ऐसा साधन होता है कि हमने वहां पर मतलब कुछ माँ की कृपा से ऐसा मन में देखा, विचार आया, तो रियल में वहां 2-4-6 दिन में 10-5 दिन में कोई व्यक्ति मर नहीं वाला था, ऐसा लगा। तो ऐसा मन में जब भाव उत्पन्न हुआ हमारे, तो मन के हम चलते हैं। हमने वहीं से वहां की राजस्थान की फ्लाइट करवाई, बुक की उसने, और हम वहां पर जाकर के पहुंच गए। तो आप यकीन नहीं करोगे, इतना बड़ा महल की तरह वो घर बना हुआ था, और इतनी साफ सफाई उसके अंदर थी बहुत ज्यादा, मगर फिर भी उसके अंदर भयंकर दुर्गंध आ रही थी, बहुत भयंकर दुर्गंध, और परिवार के किसी व्यक्ति को नहीं आती थी, इतनी नकारात्मक ऊर्जा उस घर के अंदर थी। पूरा घर देखने के बाद में पता चला कि यहाँ पर है तो कोई मारण प्रयोग, मगर वो सक्सेस नहीं है, कामयाब नहीं हो रहा है, मगर बीमार जरूर कर रहा है, इनको परेशान जरूर कर रहा है। हमने उनसे सारी बातें पूछी डिटेल में, क्या हुआ, कैसे नहीं हुआ, बस वो एक ही जवाब देते थे, पता नहीं लग रहा कुछ भी, हमें कुछ नहीं पता, अगर ऐसा पता होता तो फिर हम पहले ही कुछ सोच लेते। और वो बस बड़े दुखी हो जाते थे बेचारे बहुत, इस बात को बोल करके पूरे परिवार को हमने बुलाया। उनके एक माँ बाप मतलब माँ थी उनकी, वो हॉस्पिटल में थी, उनको उनसे उनके पास भी गए हम। तो हमारी तो माँ के बराबर ही थी, उम्र में काफी थी उनकी, वैसे हम जा करके उनसे बातचीत की, मिले उनसे। तो पता नहीं क्यों उन्होंने एक बात कहा कि अब ये परिवार केवल आपके हवाले है, आप ही से बचा सकते हो। इतना सुन करके आप यकीन नहीं करोगे, बड़ा अंदर से मन भारी हो गया। तो जब कोई व्यक्ति मुसीबत में पड़ता है ना, तो उसी को पता होता है दुख क्या होता है, ऐसे नहीं पता लगता। ऐसे कुछ जब बात दिमाग में उन्होंने बोली तो वो अंदर तक लग गई, मैंने कही अब ये परिवार बच जाएगा, कुछ नहीं होगा, आप टेंशन मत लो, अब कोई इस परिवार का बाल बांका भी नहीं करेगा। ऐसा मन में एक भाव, ऐसा लगा कि जैसे हनुमान जी को मतलब जामवंत जी ने उनके बल का ध्यान दिलाया था समुद्र लांघने के लिए, ऐसी शक्ति माँ की आई कि अब इस परिवार का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और एक मन में विचार आया कि जिसने ये इस परिवार पर कोई तंत्र प्रयोग किया है वो अब बच नहीं सकता, किसी भी कंडीशन में नहीं बचेगा। अब एक बात ध्यान रखिए, उस घर में भी लड़की की माँ थी वो कराने वाली, उस परिवार का कोई व्यक्ति आदमी नहीं था उसमें शामिल, ना उस लड़की का माँ था, वो मतलब बाप था, और ना उसका भाई था, किसी को नहीं पता था, केवल उसकी माँ कर रही थी इस काम को, और माँ ने ही ये सारा काम किया था। हमने जाकर के उनको बताया ना कि यहाँ पर पूजा चलेगी, आप पूजा कराइए आप थोड़ी सी। बोले पूजा आप जब तक करना चाहें तब तक करें, मगर मेरा परिवार बचा रहे, सुरक्षित रहे, बस कुछ भी सही, बस आप जो करना है आप वो करिए, बस बचा लीजिए, इतना ही वो सब बोलते थे।
तो मैंने कहा अभी तो पूजा नहीं होगी, आप 2-1 दिन रुकिए। हमने उस पूरी फैमिली को ब्लॉक मार दिया एकदम टोटल। ब्लॉक मारने के बाद क्या है, जो प्रक्रिया वहां से हो रही थी वो बाहर की तो रुक गई, मगर अंदर जो चल रहा था उस वो बड़ा डिस्टर्ब कर रहा था, जो अंदर रखा हुआ था तंत्र प्रयोग। तो एक एक व्यक्ति को फिर हमने ब्लॉक मारा कि अब उनके ऊपर वो काम ना करे। तो जैसे हमने ब्लॉक व्यक्तियों को किया, परिवार के सदस्यों को ब्लॉक किया, तो परिवार के सदस्यों में एक ऊर्जा उत्पन्न होनी शुरू हुई, और वो उनको गंदे सपने और ये बहुत सारी चीजें, जो डर, भय, आतंक, जो उनको रोग उत्पन्न हो रहा था, वो रुकना शुरू हो गया। पूजा हमने प्रारंभ कर दी। 10-12 दिन बाद हमने पूजा शुरू की। तो पूजा हमने शुरू की। पूजा शुरू करने के बाद में हुआ क्या, कि वो पूजा चली महीने, 2 महीने, 1.5 महीने वो ठीक रहे। उसके बाद फिर वही कहानी धीरे धीरे वापस आनी शुरू हो गई। फिर हमने पूजा शुरू की। फिर पूजा करने के बाद में वही कहानी 2-3 महीने, 3-4 महीने हमने पूजा की, मगर लौट करके वही बात दोबारा से वापस आ जाती थी। हमने पूजा का स्तर बढ़ाया। हमने पूजा का स्तर बढ़ाया, और बढ़ाने के बाद में हमने मतलब उसको, जो अब बाहर से चीज आनी थी वो सारी की सारी एकदम ब्लॉक हो गई। अब बाहर से कोई चीज नहीं आ रही थी। अब परिवार के लोग ठीक थे, मतलब बाहर से आना जाना उस चीज का वापस बंद हो गया था पूरे तरीके से। हमको कुछ लगा कि इस घर में कोई ना कोई चीज है, इस घर के अंदर कोई ना कोई चीज है ऐसी कि जिसके माध्यम से मतलब जो है ये हो रहा है। अब हमने वो पता ही नहीं लगा कहां पर कौन सी चीज रखी हुई है, कोई मतलब पता ही नहीं था। सारे घर वाले देखें, कुछ मिलता ही नहीं कहीं भी किसी भी तरीके से। अब जब मिले नहीं तो फिर बताए क्या। इसके बाद हमारा जो पूजा का तरीका जो था कि उसको वापस भेजना है उससे। अब जिसने भी किया है, अब हम इसे उसी के पास वापस भेजेंगे। और हमने बोल दिया था कि अब वापस भेजने का मतलब है कि उसकी मौत निश्चित है। हमने वापस भेजने का एक विधान बनाया, और हमने बोला कि भाई अपने अपने मतलब जो है थोड़ा सा अक्सर करके ध्यान रखना, ये जो मारण प्रयोग जो होते हैं या बर्बाद करने का प्रयोग होता है, ये ज्यादातर अपनों के अंदर ही होता है, बाहर वाले लोगों का बहुत कम होता है। 100 में से मतलब जो है 2, 4, 5% आपको बाहर के लोग परेशान करेंगे, मगर 95% ऐसे मतलब गंदे और घटित कार्य जो करते हैं वो अपने घर वाले करते हैं, अपने परिवार के लोग ही करते हैं। अपना गंदी सोच उन्हीं की पैदा होती है। हमने उनको बोला, मैंने कि भाई एक बार आप अपने ससुराल वाले आ जाएंगे क्या। तो ससुराल वालों को हमने जब बुलाने की कोशिश की, और उनको पता लग चुका था कि भाई कोई पूजा करा रहे हैं, और पूजा के बाद अब उनमें सुधार भी आना शुरू हो गया है, तो हमने बुलाया। तो मगर जिस जो लेडीज थी, बड़ी बहू की माँ, वो नहीं आ रही थी। हमने 2 बार पूजा की, 2 बार वो नहीं आ रही। तो हमें पता लग गया मैंने कहीं ना कहीं उसने कुछ ना कुछ कराया है। तो हमने उस परिवार के जो सभी लोग बैठे हुए थे पूजा कराते, तो हमने एक बार बोली थी, मैंने कि जो व्यक्ति इस पूजा में शामिल नहीं हो रहे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति गलत है। हमने पूछा वो क्यों नहीं आ रही, बोले बेटी का खाते नहीं है, फलाना ठीका करके नहीं आ। और जबकि बेटी का वो सब कुछ खाती थी। तो उन्होंने साफ बोला कि मम्मी तो सब कुछ खाती है हमारे घर पर, तो मतलब अब आ क्यों नहीं रही। तो हमने जो लड़की का जो बाप था उसके सामने बोला था, क्या अब ये प्रयोग हम इस तरीके से करने जा रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने इस घर पर जो तंत्र प्रयोग किया होगा उसकी मौत निश्चित है, और वो बचेगा नहीं किसी भी कंडीशन में। ये बात तो वहां जाकर के पता लगी, चले गए। तो हमने पहली बार तो नहीं किया, ये उस वक्त नहीं किया, मगर हम वहां पहुंच गए। वो जाकर के वहां पहुंचे, और उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे पंडित जी हैं, और भाई बात तो वहां इस तरीके से हुई है कि जिस व्यक्ति ने भी कुछ किया होगा और उसकी मौत निश्चित है, वो बचने वाला नहीं है किसी भी तरीके से। और घर के हालात तो पूरे तरीके से सुधर चुके हैं, मगर अब ये जो किया है वो सब उसके ऊपर वापस जाना है। अब आप सुनिए ध्यान से, आपको ये बताने वाली बात है। वो लेडीज ने अपनी बेटी से नंबर लिया हमारा, उसने फोन नंबर लेकर के, और जब हम दिल्ली आ चुके अपने घर पर, और तो उसने हमारे लिए फोन किया, और अपनी सारी कहानी उसने बताई कि गुरुजी ऐसे ऐसे मैं बोल रही हूँ, और मैं आज आपसे कोई बात करना चाहती हूँ।
तो हमने पूछी मैंने कि आप कौन हो, कहाँ से, किस तरीके से, उसने पूरा विवरण हमें बताया। और उसने बोला कि आप जो वापस मारण प्रयोग करने जा रहे हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती हूँ, आप इस काम को मत करिए। आपको जो भी पैसा लेना है, आपको जो भी लेना है, आप उस घर को ठीक कर दीजिए, वो मैं आपकी बात पूरी सहमत हूँ, मगर आप मारण प्रयोग नहीं करिए। मैंने कि क्यों, आप बताइए क्या बात है इसमें, आपको क्या दुख है, आपको कोई रिलेशन ऐसा है जिसके वजह से मतलब आप, कोई व्यक्ति आपकी जानकारी जिसने किया हो? बोले कुछ नहीं, वो मैंने किया है। और उसने फिर वो सारी बात बताई थी कि मेरी बेटी के 3 बेटे हैं, उसका एक है, पिता की आधी प्रॉपर्टी उसमें चली जाएगी, वो ज्यादा पैसे वाला हो जाएगा, मेरा फलाना। तो ये बात फिर मैंने उसको बड़े तरीके से उसको डांटा भी और उसको समझाया भी था। मैंने कि एक बात पता, जब तेरी बेटी को इस चीज की कोई परवाह नहीं है, तेरे दामाद को कोई परवाह नहीं है, तो तुझे क्या परवाह लगी थी, तूने ऐसा काम क्यों किया? हमने उससे पूछा तूने क्या किया, ये सब सारी बात बता। तो उसने एक टू जेड जो जो उसने किया था वो सब कुछ उस पंडित का भी नाम बताया जिससे करवाया था। और वो उसने अपने पूरी जो विधि जैसे भी जहां जहां जो उसने कराई थी वो सारी की सारी हमें बिल्कुल पूरे डिटेल में बताई। और उसने हमसे बोला कि मतलब आप किसी भी तरीके से वो चीज वहां पर रखी है और ऐसे से रखी है, अब आप अंदाजा नहीं लगा सकते वो, मैं आपको बताऊंगा नहीं कहाँ रखी थी वो, क्योंकि अगर मैंने आपको ये बात बता दी नहीं ना, तो आपके घर में भी आपका दुश्मन ऐसे ही करके चला जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगी। इसलिए क्षमा करना, मैं इस बात को नहीं बताऊंगा। और वो कभी जिंदगी में उस चीज को नहीं बदल पाते, कभी भी निकाल नहीं पाते, और एक दिन पूरा परिवार मौत के मुंह में चला जाता और पूरे तरीके से बर्बाद हो जाता। इसलिए उसने कहा छुपा करके रखा, मैं वो जगह आपको बिल्कुल भी नहीं बता सकता, क्योंकि हो सकता है कोई भी आपका दुश्मन हो, भविष्य में हो या वर्तमान में हो, और वो आपके घर में आ जाए या किसी के द्वारा उसकी ऐसी चीजों को, और वो ऐसी जगह पर रखवा दे जहां आप कल्पना ही नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपको नहीं बता सकता उसके बारे में कहाँ रखा था। तो मैंने कि फिर एक काम करो, आप हमें बताओ किधर की साइड में, कौन सी साइड में, और कैसे कैसे, उसकी क्या पहचान है। उसने हमें पूरा विस्तार से बताया और फिर हम वहां पर गए। हमने जाकर के वहां सब चीज देखी। मैंने कि आप हमें अपने घर के बारे में बताइए। तो अब मतलब एक रिश्ता फैमिली की तरह हो गया हमारा, बहुत मतलब वो ऐसे फैमिली की तरह क्लोज आ चुके थे हमारे, बहुत ज्यादा नजदीक आ गए थे। एक एक घर का वो चीज हमें कि ये सब करनी, केवल हमें वो चीज दिखाइए जो हम देखना चाहते हैं। हमने वो सब सारी चीज देखी और देखने के बाद जो उसने बताई थी वैसे ही वो चीज वहां पर उसी तरीके से अंदर हमको मिली। और जो लड़के की जो जो लड़के का जो पहना हुआ कपड़ा था, शर्ट वगैरह जो भी, और उसी के अंदर की। अब वो एकदम चकरा गए कि मतलब ये शर्ट, इस शर्ट को करने के, तो ये तो समझ में उसके में नहीं आ रहा था। मैंने कहा छोड़ो इस बात को, अब ये जो चीज है वो आपकी सब बाहर निकल करके जा रही है। हमने उसको निकाला और निकलवा करके उसको हमने बाहर फेंकवा दिया जहां हमको डलवाना था, किसको डाल दो बाहर। उसके बाद से वो परिवार मतलब पूरे तरीके से, भगवान की कृपा ऐसी रही, हमारी नहीं, माता रानी की कृपा रही ऐसी, वो आज तक पूरे तरीके से 100% स्वस्थ है। और आज भी हमारी पूजाएं वहां रेगुलर हर महीने चलती रहती है। तो दोस्तों, ऐसे लोग होते हैं कि जो अपने ही परिवार का अपना विनाश अपने हाथों से कर देते हैं। ऐसे तो तंत्र बहुत ही विनाशकारी चीज होती है, इसको कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये केवल तभी प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे प्रयोग, जब आपको बिल्कुल ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति हमारे परिवार की पूरे तरीके से जान ले सकता है, हमको खत्म कर सकता है। जान ले ले मतलब आपको मार सकता है, आपके पूरे परिवार को मार सकता है, एक व्यक्ति को नहीं पूरे परिवार को ही मार दे, आपको पूरे तरीके से बर्बाद कर दे, तब इस मारण प्रयोग का उपयोग किया जाता है। छोटी मोटी बातों पर, छोटे मोटे विवादों पर कभी मारण प्रयोग नहीं किया जाता। और दूसरी बात आपको बताता हूं, जो व्यक्ति ऐसे कार्य करते हैं उनकी साधना बहुत जल्द नष्ट हो जाती है, और ऐसे व्यक्ति बहुत भयंकर नरक में जाते हैं जिनका कोई मतलब जो है निकलने का वो नहीं होता। इसलिए ये प्रयोग कभी भी किसी पर नहीं करना चाहिए, इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। और दूसरी बात, अगर ऐसा कहीं भी आपके घर में हो रहा है, परिवार में हो रहा है, तो तुरंत आप किसी मतलब अच्छे व्यक्ति को आप दिखाइए,
आप दवाइयों के साथ भी ठीक नहीं रहे हो, बीमारी आपके घर से नहीं निकल रही है, तो आप तुरंत अपने कहीं ना कहीं किसी नजदीकी व्यक्ति से जो इस चीज के जानकार होते हैं, आप उनसे संपर्क करें। आपके परिवार का कुछ बिगड़े उससे पहले आप संपर्क करें जाकर के, तो आप बच सकते हैं। आप ये कभी ना सोचें कि जादू टोना तंत्र मंत्र कुछ नहीं होता, जिन्हें के ऊपर होता है उनसे जाकर के पूछिए। हम तो रात और दिन इन सब चीजों से खेलते हैं, देखते हैं किस तरीके से षड्यंत्रकारी होते हैं तंत्र के प्रयोग। जैसे न्यूक्लियर बम होता है ना, परमाणु बम, तो वो तो एक एरिया विशेष होता है, ऐसे ही ये तंत्र भी परमाणु और न्यूक्लियर बम से कम नहीं होता। जिस परिवार में इसको छोड़ दिया जाए, ये पूरे परिवार को विध्वंस कर देता है। इसलिए आप इससे बचने का मतलब उपाय जल्दी से जल्दी तलाश करें। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, आपके परिवार के साथ, आपके बच्चों के साथ, तो तुरंत इसको समझने की कोशिश करें, इसमें लापरवाही ना करें। इसी के साथ दोस्तों मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर आपको ये सलाह मेरी अच्छी लगी हो, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, जय माता की।